नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके चैनल हिंदी साहित्य दर्पण पे। आज हम हिंदी साहित्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रमुख हिंदी गीति नाट्य। इसमें से आपको एक या दो प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि नाटक तो हम पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं ये टॉपिक हम नज़रअंदाज कर देते हैं जिससे कि हमारे 2 या 3 नंबर कम हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि आप इसको ध्यान से देखेंगे और साथ साथ नोट डाउन भी करेंगे। तो हिंदी के प्रमुख गीति नाट्य कर रहे हैं हम और उनके रचनाकार। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं करुणालय 1912 में लिखा गया और ये किसका है? जयशंकर प्रसाद का। ये प्रथम गीति नाट्य है। क्या है ये हमारा प्रथम गीति नाट्य माना जाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रथम गीति नाट्य कौन सा है, तो हमारा प्रथम गीति नाट्य है करुणालय जयशंकर प्रसाद का। सेकंड है हमारा पंचवटी प्रसंग 1923 ईस्वी में, ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। ठीक है। थर्ड है हमारा अनग, ये है मैथिली शरण गुप्त का। ये आपको ध्यान रखना है, किसका है ये? मैथिली शरण गुप्त का। फोर्थ है हमारा स्वर्ण विहान, ये 1930 में लिखा गया और ये है हरि कृष्ण प्रेमी का। नेक्स्ट है मत्स्य गंधा, ये किसका है? ये उदय शंकर भट्ट का है और समय है आपका 1937 ईस्वी। समय जो पूछा जाता है वो करुणालय का, पंचवटी प्रसंग का, अनक का। ये तीनों तो हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हम देखते हैं आगे, हमारा है विश्वामित्र और किसका है? ये उदय शंकर भट्ट का है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इनके है मत्स्य गंधा और विश्वामित्र, ये दोनों किसके हैं? उदय शंकर भट्ट के हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा राधा 1941 ईस्वी, ये भी किसका है? उदय शंकर भट्ट का है। नेक्स्ट है हमारा रजत शिखर, ये है सुमित्रा नंदन पंत और शिल्पी, ये दोनों ही महत्वपूर्ण है और दोनों ही पूछे जाते हैं। रजत शिखर जो 1952 ईस्वी में लिखा गया, शिल्पी भी 1952 ईस्वी में लिखा गया और इनके लेखक कौन है या कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत है। इसके अलावा आ गया कालिदास 1953 ईस्वी। ठीक है, ये भी किसका है? उदय शंकर भट्ट का है। आप देखेंगे कि उदय शंकर भट्ट के हमारे पास 4 आ गए हैं, इन चारों को आप याद करके रखेंगे। सबसे पहला आया है हमारा मत्स्यगंधा उदय शंकर भट्ट, विश्वामित्र उदय शंकर भट्ट, राधा उदय शंकर भट्ट और फोर्थ आ गया हमारा कालिदास उदय शंकर भट्ट। इसके आगे हम देखते हैं, ये है हमारा तारा। तारा किसके द्वारा लिखा गया है? ये भगवती चरण शर्मा के द्वारा लिखा गया है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अंधा युग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका समय भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1953 ईस्वी में धर्मवीर भारती। आप देखेंगे जो हम PYQ सीरीज कर रहे हैं उसमें ये प्रश्न बहुत बार उठा हुआ है और उसमें मैंने आपको पूरी डिटेल भी इसकी बताई हुई है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लीला, ये किसका है? मैथिली शरण गुप्त का। लीला किसका है? मैथिली शरण गुप्त का। सूखा सरोवर, सूखा सरोवर किसका है? ये है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल का। सूखा सरोवर किसका है? डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल का। ये भी पूछा गया है, सूखा सरोवर भी आप देखेंगे पूछा गया है। इसके अलावा एक कंठ विस्फाई, एक कंठ विस्फाई 1963 ईस्वी, दुष्यंत कुमार, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अग्निलीक भारत भूषण अग्रवाल, अग्निलीक भारत भूषण अग्रवाल। ठीक है, ये आप याद करेंगे और इनको आप लिख लेंगे। ये जितने भी गीति नाट्य लिखे गए हैं वो आपको एक साथ एक जगह मिल गए हैं,
जो आपके एग्जाम के लिए बहुत काम देंगे और आपके एग्जाम की तैयारी में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। आगे देखते हैं। आगे है हमारा उत्तर प्रियदर्शी, इम्पोर्टेंट। किसका है ये? अज्ञा जी का। सजीदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञा का पूरा नाम भी पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे। किसका है ये? उत्तर प्रियदर्शी अज्ञा जी का। इसके अलावा स्नेह या स्वर्ग, स्नेह या स्वर्ग किसका है? सेठ गोविंद दास का। कल्पांतर, कल्पांतर किसका है? गिरजा कुमार माथुर। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। कल्पांतर किसका है? गिरजा कुमार माथुर का है। ठीक है। रंग भ्रम, रंग भ्रम यह किसका है? डॉक्टर विनय का है। सुत पुत्र, सुत पुत्र किसका है? सुत पुत्र है हमारा विनोद रस्तोगी का। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। शिव धनुष चंद्रशेखर का। बाहुबली 1981 ईस्वी, ये किसका है? कुंथा जैन का। सूरदास, ये भी पूछा गया है। सूरदास किसका है? ये वीरेंद्र नारायण का है। इसको आप ध्यान रखेंगे कि सूरदास किसका है? ये वीरेंद्र नारायण का है। ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया है हमारा सृष्टि की सांझ, लोह देवता और संघर्ष। ये किसका है? ये तीनों है हमारे सिद्धनाथ, सिद्धनाथ तिवारी। ठीक है, सृष्टि की सांझ, लो देवता और संघर्ष, ये तीनों हैं हमारे सिद्धनाथ तिवारी के। आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगेगी और आप इसको नोट डाउन जरूर करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें से जो मैंने इम्पोर्टेंट बताए हैं उसको आप विशेष रूप से याद रखेंगे, क्योंकि जो भी मैंने आपको महत्वपूर्ण बताए हैं वो आपके एग्जाम में डीएसएसबी में, केवीएस में, एनवीएस में और भी हमारे जो यूआरएस और भी अदर स्टेट एग्जाम्स होते हैं उसमें बहुत बार पूछे गए हैं। धन्यवाद। हैप्पी दिवाली सभी को और आपका दिन शुभ हो।